बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की अधिक दरों के बीच अब राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार तेज हो गई है। इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के फैसले का असर भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती खरीद को लेकर देखा जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास कोविड से पूर्व ही शुरू कर दिए थे। वर्तमान में राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई तरह की छूट और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने पर काम कर रही है, जिससे कि लोग अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कर सकें। वर्ष 2025-26 तक के आंकड़ों में ईवी वाहनों का मार्केट शेयर अधिक हुआ है। 2,38,05,189 वाहनों का पंजीकरण हुआ। 1,88,93,504 पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण हुआ। 43,38,279 डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 80,985 सीएनजी वाहनों का पंजीकरण हुआ। 4,92,411 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण। 3,22,446 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन रजिस्टर्ड। 1,37,749 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन। 32,216 इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों का पंजीकरण। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि पहले मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और किफायती ईवी विकल्प जरूरी है, तभी बड़े स्तर पर बदलाव संभव होगा। ईवी का हिस्सा अब कुल वाहनों का बहुत छोटा भाग है, हालांकि पिछले 2 से 3 सालों में इसमें तेज वृद्धि दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट तैयार किया। इस नीति के तहत 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर का ही रजिस्ट्रेशन करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये नीति लागू होती है तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बाइक का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाना है। बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की समस्या को देखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है। राजस्थान के अलवर, नीमराणा और भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र को अब आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। 37 इंडस्ट्रियल जोन में ई बसें चलाने, नई कॉरिडोर बनाने, रोड स्वीपिंग मशीनें लगाने और कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर शुरू करने की योजना बनाई गई है। भिवाड़ी में 50 ई बसें चलाई जाएगी, जिससे हजारों श्रमिकों और आम लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं नीमराणा और भिवाड़ी को जोड़ने के लिए बड़े ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी तैयारी है, ताकि उद्योगों का माल तेजी से आ जा सके। इंडस्ट्री एरिया में पानी की कमी दूर करने, एसपीटी प्लांट बनाने और ऊंची इमारतों में आग से निपटने के लिए हाइड्रोलिक फायर टेंडर जैसी सुविधाओं पर भी काम होगा। उद्योग संगठनों का कहना है कि योजनाएं लागू होते ही राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र विकास की नई रफ्तार पकड़ेगी। ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। दर्शकों, कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। हांगकांग में पेट्रोल के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हांगकांग में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1,116 रुपए है। दर्शकों, जर्मनी में 671 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आपको बताएं, स्पेन और यूके में पेट्रोल के दाम 550 रुपए प्रति लीटर हैं। चीन में 288 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। अमेरिका में तेल की कीमतों में 30% का इजाफा कर दिया गया है। और पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, 378 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल बिक रहा है और डीजल 500 के पार। यह तब हुआ जब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 80 रुपए घटा दिए, 150 बढ़ाए, 80 घटाए। और पाक में डीजल की कीमतों में 55% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब इसकी कीमत 520 रुपए 35 पैसे पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई। जानकारी आपको दें, ईंधन की संकट पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में अब बिजली संकट भी मंडराने लगा है। इस्लामाबाद में ऊर्जा संकट पर हो रही मीटिंग के बीच बत्ती गुल हो गई। खबर यह है दर्शकों, करीब करीब सभी देशों ने संकट में दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन भारत में अभी तक सामान्य पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। क्या आपने कभी इतना बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन देखा है? आज मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ बड़े ट्रक्स और कार्स साथ चार्ज होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक से लेकर कार्स तक सबका सिस्टम सेट है। आज काफी भीड़ है,